बच्चों, ये मेरा फोर्थ वीडियो है। इसमें मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर ऑल द रूट। इसके बाद इक्वेशन है 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 7, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 7x माइनस 2 एंड सो ऑन। अगर आपको CP दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, तो आपको SP कैसे फाइंड आउट करना है। अगर CP दिया हुआ है, CP पता करना है, SP 600, लॉस 4%। आगे भी लॉस प्रॉफिट के ही क्वेश्चन हैं। उसके बाद प्रिंसिपल 8000, रेट 4%, टाइम 2 ईयर्स। अमाउंट का फार्मूला A इज इक्वल टू P1 प्लस R अपॉन 100 द पावर टाइम, ये रेज टू द पावर टाइम ऐसे है। फाइंड द अमाउंट आफ्टर 2 ईयर पर एनुअल, फाइंड द अमाउंट आफ्टर 2 ईयर हाफ ईयरली। दोनों सिखाऊंगा, पर एनुअल और हाफ ईयरली में डिफरेंस भी बताऊँगा। उसके बाद अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, इसमें 13 क्लब, 13 डायमंड, 13 स्पेड, 13 हर्ट। और जो क्लब और डायमंड के पत्ते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं, जो स्पेड और हर्ट के पत्ते हैं वो रेड कलर के होते हैं। इसका मतलब इसमें 26 पत्ते जो हैं वो ब्लैक होते हैं, 26 पत्ते रेड होते हैं। इसके बाद डिस्टेंस फार्मूला जो करवाया था उसी के बेस्ड क्वेश्चन हैं ये सारे। उसके बाद सेक्शन फार्मूला है, ये सेक्शन फार्मूला A और B दिया हुआ है। P पॉइंट्स के हमने कोऑर्डिनेट जो हमने x और y मान रखे हैं वो पता करनी है हमने। उसके बाद 21 क्वेश्चन है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ABC 3 कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, उसका एरिया पता करना है। चेक कर दो। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 7। 2x इज इक्वल टू 7, ये 3 प्लस का इधर जाके माइनस हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 7 माइनस 3 4, x इज इक्वल टू 4, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड होगा, तो कट के क्या आंसर आ गया हमारे पास 2। x इज इक्वल टू 2 आंसर। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 7x माइनस 2। तो यहाँ क्या करेंगे हम यहाँ 2x को इधर ले जाओ और माइनस 2 को इधर ले जाओ। 3, ये 2 इधर आके प्लस हो गया, 7x, ये 2x इधर जाके माइनस हो गया। 5, 3 प्लस 2 5, 7 माइनस 2 5x, 5x इज इक्वल टू 5। इस तरह से लिख सकते हैं। अगर पूरी की पूरी टर्म को इधर और इधर इंटरचेंज किया जा सकता है। x इज इक्वल टू 5, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। आपके पास आंसर x इज इक्वल टू 1 आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास 2x माइनस 3 अपॉन 5 इज इक्वल टू 5x माइनस 3 अपॉन 2। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया और 5 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 टू द 4x माइनस 2 3 द 6 इज इक्वल टू 5 5 25x माइनस 5 3 द 15। अब 4 को इधर ले जाओ, 5 को इधर ले जाओ। माइनस 6 प्लस 15 इज इक्वल टू 25x माइनस 4x। 15 में से 6 सब्ट्रैक्ट किया 9 और 25 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया 21 और 21x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9 अपॉन 21, 3 7, 3 अपॉन 7 आंसर। और इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है जो हमारा वो है 2x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 3x माइनस 5/2। इसको भी आप एलसीएम ले लीजिए पहले, इधर भी एलसीएम लीजिए। 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 6x माइनस 5। तो 4x प्लस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 6x माइनस 5/2। 2 से 2 कट गया। 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 6x माइनस 5। अब 5 को इधर ले आओ, 4x को इधर ले जाओ। 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 6x माइनस 4x। 8 इज इक्वल टू 2x। 2x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय
इधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर डिवाइड होगा, कट के आंसर x इज इक्वल टू 4, दैट इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर आपको 5th क्वेश्चन है, अगर CP दिया हुआ आपको, इफ़ CP इज इक्वल टू 800, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 15। इसके लिए आप एक फार्मूला याद कर लीजिए, SP हमने पता करना है। इसके लिए फार्मूला है SP इज इक्वल टू CP 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। अगर यहाँ लॉस आ जाए तो माइनस का होगा, अगर लॉस आ जाए तो माइनस L% लगेगा। सिर्फ यही फार्मूला फ़र्क होगा, बाकी सेम रहेगा। SP इज इक्वल टू CP 800 दिया है, 100 प्लस 15 अपॉन 100, 800 मल्टीप्लाई 115 अपॉन 100, ये कट गया। अब 8 मल्टीप्लाई 115, 920 हमारा सेलिंग प्राइस आ गया। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 120। अगर ये रुपीज़ में है तो रुपीज़ में ही आंसर निकलेगा। इसमें थोड़ी सी कंडीशन अलग है। CP हमने पता करना है, SP हमें दिया हुआ है 600 और L दिया हुआ हमें 4%। अगर हमने CP पता करना है तो SP मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। मैंने आपको पहले भी बताया, अगर L आएगा तो माइनस, अगर P आएगा तो P% दिया हुआ है तो हमको प्लस का निशान यूज़ करना है, L% दिया हुआ तो हमको नेगेटिव यूज़ करना है। यहाँ नेगेटिव यूज़ किया मैंने। CP इज इक्वल टू 600 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 माइनस 4। हमारे पास जो आंसर है वो आ गया 600 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 96। कटिंग 2 पर किया 48, कटिंग 2 पर किया 50, फिर 2 पर जाएगा 25, 2 पर जाएगा 24। अब इसे 6 के टेबल पे काट दीजिए 100 और यहाँ 4, अगर फिर दोबारा 4 के टेबल पे 25, तो हमारे पास आ गया 25 मल्टीप्लाई 25, 625 और हमारा CP 625 आंसर। उसके बाद हमें दिया हुआ है 7 नंबर क्वेश्चन है। CP दिया हुआ है हमारे 600 और SP दिया हुआ है हमें 550। जहाँ देखिए CP जो है वो ज़्यादा है, SP कम है, तो हमें क्या होगा, लॉस होगा। लॉस कितना होगा, CP माइनस SP। CP माइनस SP 600 माइनस 550 इज इक्वल टू 50 आंसर। 8th क्वेश्चन हमारे पास है, CP इज इक्वल टू 600, SP इक्वल टू 650। यहाँ देखिए हमारा CP 600 है, SP जो है 650 है। इसका मीन हमने SP ज़्यादा किया है, CP हमारा कम है, तो हमें प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट जो होगा वो कितना होगा, SP माइनस CP। 650 माइनस 600, हमारे पास सिंपल 50 रुपीज़। अगर परसेंट निकालना हो, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, ये फार्मूला यूज़ कर लीजिए। अगर हमें लॉस परसेंट निकालना है तो लॉस अपॉन CP इंटू 100, ये ध्यान दीजिए, दोनों तरफ CP दोनों ही यूज़ होंगे। उसके बाद आपको क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में हमने क्या करना है, P दिया हुआ हमें 8000 रुपीज़ और रेट दिया हुआ हमें 4%, टाइम दिया हुआ हमें 2 ईयर। मैंने फार्मूला आपको पहले ही कराया था ना, क्या लिखवाया था, A इज इक्वल टू P 1 प्लस रेट अपॉन 100 द पावर टाइम। और यहीं हमने अमाउंट निकालना है, अमाउंट इज इक्वल टू 8000 1 प्लस 4 अपॉन 100 द पावर 2, और हमारे पास अमाउंट आ गया 8000। इसका एलसीएम लोग 100 प्लस 4 अपॉन 100 द पावर 2, और अमाउंट इज इक्वल टू 8000 104 अपॉन 100 द पावर 2। अमाउंट इज इक्वल टू 8000 मल्टीप्लाई 104 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 104 अपॉन 100। अब कटिंग होगी 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0। 8 मल्टीप्लाई 104 मल्टीप्लाई 104 अपॉन 10।
8652.8/10 इसे डिवाइड करना है हमने, तो आंसर आ जाएगा हमारा 8652.8। पीछे से एक अक्षर छोड़कर पॉइंट लगा दो, दैट इज़ द अमाउंट, आंसर। कोई नहीं। अब हमें अमाउंट पता करना है, फिर से अमाउंट पता करना है। सेकंड पार्ट में अमाउंट हमें पता करना है, तो फार्मूला तो वही रहेगा, P1 + रेट अपॉन 100 पावर टाइम। यहाँ देखिए हमें कहा गया है हाफ ईयरली, तो हमारे पास रेट क्या है 4% पर एनम, और रेट जो हाफ ईयरली का होगा वो 2% हाफ ईयरली, इसका हाफ हो जाएगा। हाफ ईयरली मतलब रेट का भी हाफ हो जाएगा। टाइम पीरियड, टाइम हमारे पास 2 ईयर्स हैं, तो टाइम जो है वो हाफ ईयरली में कितने हो जाएंगे 4 ईयर्स, 4 हाफ ईयर। एक साल में 2 हाफ ईयर, 2 साल में 4 हाफ ईयर। तो अमाउंट क्या बन जाएगा हमारा 8000 × 1 + 2/100⁴, और अमाउंट इज इक्वल टू 8100 + 2/100⁴, 8000 × 100/2/100⁴, तो 8100 100 2/100 × 100 2/100 × 100 2/100 × 1/2/100। ये आ गया आपके पास 8000 मल्टीप्लाई। अगर आप 102 102 102 102 और डिवाइडेड बाय 100 100 100 100 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.082। अगर दोनों आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 8659.45 आंसर आएगा। आगे मैं आपको कार्ड के बारे में तो बता चुका हूँ। आगे हम करते हैं 11th क्वेश्चन, डिस्टेंस फार्मूला। ए पॉइंट दिया हुआ मैं 1 2 और बी पॉइंट दिया हुआ मैं 5 6। ये x1 y1, ये x2 y2। डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या है, x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर ऑल द रूट। डिस्टेंस इज इक्वल टू 5 - 1 प्लस 6 - 2, d इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 16 प्लस 16। हमारे पास डिस्टेंस आ गया 32। 32 को ऐसे लिख सकते हैं आप, पिछली वीडियो में हम कर चुके हैं ये। 2 × 2 √2 और 4 × 2 हमारे पास डिस्टेंस आ गया। एक और क्वेश्चन करते हैं। 12 क्वेश्चन हमारे पास है। ए है हमारे पास 2 3 और बी है हमारे पास 4 - 3, और हमें डिस्टेंस निकालना है। ये x1 y1, ये x2 y2। तो हमारे पास फार्मूला सेम, x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर ऑल द रूट, और डिस्टेंस क्या निकलेगा 4 - 2 द स्क्वायर प्लस -3 - 3 द होल स्क्वायर। डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस -6 स्क्वायर, और डी हो गया हमारे पास √4 + 36 इज इक्वल टू 40 द रूट, और डी इज इक्वल टू 2 × 5। हमारे पास एक ही पेयर बन रहा है, तो हमारे पास एक ही 2 बाहर आएगा अंदर। 2 × 5 मतलब 2√10 हमारा आंसर। बाकी की क्वेश्चन आप प्रैक्टिस के लिए करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं 17 क्वेश्चन, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या होता है, अगर हमें x1 y1 ए के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं और यहाँ बी के कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं x2 y2, हमें P पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट x y हैं हमें वो फाइंड आउट करने हैं। ये m1 रेशो m2 में डिवाइड होता है, तो ये ख्याल करिए। इसको इधर लेके जब मल्टीप्लाई करना है, इसको इधर मल्टीप्लाई करना है। जैसे हमने x निकालना है तो हम फर्स्ट टर्म लेंगे,
m1 मल्टीप्लाई x2 m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और इसी तरह y निकालना है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। एक बार दोबारा देख लीजिए, x पता करना है तो m1 x2 से मल्टीप्लाई होगा, m2 x1 से मल्टीप्लाई होगा, नीचे दोनों का प्लस आ जाएगा। आगे y पता करना है, y में हमारे पास m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। आगे देखिए क्वेश्चन क्या दिया हमको, a की वैल्यू दी है हमें 24 और b का वैल्यू दी है हमें 58, और हमें P पॉइंट के एक्स वाई कोऑर्डिनेट पता करने हैं। ये हमें 1:, क्वेश्चन एक्चुअली ऐसे आएगा, आपको क्या करना है, इधर मल्टीप्लाई करना है, इसको इधर मल्टीप्लाई करना है। एक्स कोऑर्डिनेट फार्मूला नहीं लिख रहा, फार्मूला आपको लिख के इस क्वेश्चन करना है। मैंने फार्मूला ऊपर लिख दिया है, 1 × 5 प्लस 2 × 2 अपॉन 1 + 2, 5 + 4 अपॉन 3, 5 + 4 9 अपॉन 3, कटिंग करके हमारे पास 3 आ गया। x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 1 × 8 प्लस 2 × 4 अपॉन 1 + 2, हमारे पास आ गया 8 + 8 अपॉन 3, 16 अपॉन 3। तो हमारे पास जो p कोऑर्डिनेट बन गया वो बन गया आपके पास 3 और 16 अपॉन 3। बाकी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस के लिए करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 21 क्वेश्चन। एरिया निकालना है। ए दिया हुआ हमें 2 3, बी पॉइंट दिया हमें -1 0 और सी पॉइंट दिया है 2 -4। एरिया जो होता है, एरिया इज इक्वल टू 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 फिर x1 y1। अगेन ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है। एरिया निकालना है। एरिया इज इक्वल टू 1/2, ध्यान से देखिए आप, 2 3 -1 0 2 -4 2 3। अब ध्यान से देखिए इसको, एरिया इज इक्वल टू 1/2। यहाँ देखिए, पहले इन टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे। ब्रैकेट 2 × 0 प्लस -1 × -4 प्लस 2 × 3। आगे एक माइनस का निशान लगा लीजिए। अब हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। देखिए, -1 × 3 प्लस 2 × 0 प्लस 2 × -4, ब्रैकेट क्लोज। एरिया इज इक्वल टू 1/2, 2 × 0 0, -1 × -4 प्लस 4 प्लस 2 × 3 6 माइनस -1 × 3 -3 प्लस 0 -8, ब्रैकेट क्लोज। एरिया इज इक्वल टू 1/2, 6 + 4 10 -11। हमारे पास अमाउंट एरिया आ गया 1/2, 10 माइनस प्लस 11, 1/2 × 21/2। इसे डिवाइड करके आप 7.5 स्क्वायर यूनिट्स आंसर। दैट्स ऑल।